स्मार्ट मीटर डिस्कनेक्शन मामले की बात करते हैं। इसको लेकर आयोग फिर सुनवाई करने वाला है। दरअसल डिस्कनेक्शन से प्रभावित उपभोक्ताओं को मुआवजा प्रस्तावित कर दिया है। मामले में गठित आयोग ने बिजली कंपनी की तमाम दलीलों को खारिज किया है। साथ ही बिजली कंपनियों को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया। आयोग कह चुका है कि भविष्य में ऐसा होने पर पावर कॉरपोरेशन के एमडी को ही जवाब देना पड़ेगा। आयोग ने अपने आदेश में कहा कि जिन लगभग 1,58,000 उपभोक्ताओं की बिजली बाधित हुई थी, उन्हें मुआवजा क्यों न दिया जाए। तो ये एक नई बात सामने आई है। विद्युत नियामक आयोग सुनवाई करेगा और ये भी पूछा गया है कि बिल जमा करने के बावजूद जिनकी बिजली कटी, आखिर उनको मुआवजा क्यों न दिया जाए। शैलेश हमारे साथ लगातार बने हुए। शैलेश, जिस तरीके से स्मार्ट मीटर्स को लेकर तमाम चीजें आई थी, डिस्कनेक्शन को लेकर तमाम चीजें आई थी, क्या माना जाए कि जो उपभोक्ताओं को दिक्कत झेलनी पड़ी, अब उसका मुआवजा उन्हें मिल सकता है आने वाले वक्त में? बिल्कुल निश्चित रूप से देखिए, अगर हम प्रति उपभोक्ता मुआवजे की बात करेंगे तो वो रकम बहुत ज़्यादा शायद नहीं है, लेकिन जब हम 1,58,000 जो कुल प्रभावित उपभोक्ता उनकी बात करते हैं तो ये एक बड़ी रकम होगी। और जब बिजली कंपनियों पर इसका भार आएगा तो निश्चित रूप से वो उनके लिए एक सबक भी होगा कि जब योजनाएं लाते हैं तो ये क्यों नहीं सोचते कि अगर उसमें कोई खामी छोड़ेंगे तो परेशान होगा उपभोक्ता। 12 अगस्त को जन्माष्टमी का दिन था और उस समय प्रदेश के 1,58,000 जो स्मार्ट मीटर के उपभोक्ता हैं उनकी बिजली कट जाती है। इनमें बड़ी संख्या उन उपभोक्ताओं की होती है जिनके बिजली के बिल भी पहले से जमा होते हैं। और लगातार जो राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद है वो इस मामले को उठाए हुए है तभी से, और उसी ने नियामक आयोग में भी शिकायत की। और इसके बाद ऊर्जा मंत्री ने खुद भी इनिशिएटिव लेते हुए मुख्यमंत्री से बात की थी, चर्चा की थी और एसटीएफ जांच का अनुरोध किया था। इसमें एसटीएफ जांच भी बैठी, कमेटियों का गठन हुआ और नियामक आयोग ने मामले का संज्ञान लेते हुए इस मामले में एक रिपोर्ट ली थी। पहले सभी जो डिस्कॉम है यानी बिजली वितरण की जो कंपनियां, उनसे एक रिपोर्ट ली थी और इस रिपोर्ट में जो उन्होंने स्पष्टीकरण दिए, जो जवाब दिए, वो काफी कह सकते हैं अवधेश हास्यपद थे। जैसे उन्होंने बताया कि एक दो उपभोक्ताओं को छोड़कर सभी की बिजली जो थी वो 24 घंटे के अंदर जुड़ गई थी, लेकिन जो आंकड़े थे वो उससे कहीं अलग थे, क्योंकि जब विद्युत उपभोक्ता परिषद ने उपभोक्ताओं से संपर्क किया तो वहां पर हालात अलग थे। अब इसी को लेकर नियामक आयोग नाराज है। उसका ये कहना है कि जिनकी बिजली 24 घंटे तक कटी रही तो क्यों ना उनको 100 रुपए मुआवजा दिया जाए, जिनकी 24 घंटे के भी बाद जुड़ी उनको क्यों ना 50 रुपए और अतिरिक्त मुआवजा दिया जाए। तो इसको लेकर आज फिर सुनवाई होगी और नियामक आयोग जो है वो लगातार बिजली कंपनियों के रुख को लेकर नाराज है। जिस तरह से वो अपने स्पष्टीकरण दे रहे हैं, जिस तरह से अपनी बात रख रहे हैं, उससे नियामक आयोग जो है वो संतुष्ट अभी फिलहाल नजर नहीं आ रहा है। बिल्कुल, और देखने वाली बात होगी कि क्या एक कड़ा 1,58,000 सबक बिजली कंपनियों को दिया जाएगा, ये अपने आप में सवाल है। शुक्रिया शैलेश जानकारी और अपडेट्स को देने के लिए। स्मार्ट मीटर डिस्कनेक्शन मामले की बात करते हैं। इसको लेकर आयोग फिर सुनवाई करने वाला है। दरअसल डिस्कनेक्शन से प्रभावित उपभोक्ताओं को मुआवजा प्रस्तावित कर दिया है। मामले में गठित आयोग ने बिजली कंपनी की तमाम दलीलों को खारिज किया है। साथ ही बिजली कंपनियों को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया। आयोग कह चुका है कि भविष्य में ऐसा होने पर पावर कॉरपोरेशन के एमडी को ही जवाब देना पड़ेगा। आयोग ने अपने आदेश में कहा कि जिन लगभग 1,58,000 उपभोक्ताओं की बिजली बाधित हुई थी, उन्हें मुआवजा क्यों न दिया जाए। तो ये एक नई बात सामने आई है। विद्युत नियामक आयोग सुनवाई करेगा और ये भी पूछा गया है कि बिल जमा करने के बावजूद जिनकी बिजली कटी, आखिर उनको मुआवजा क्यों न दिया जाए। शैलेश हमारे साथ लगातार बने हुए। शैलेश, जिस तरीके से स्मार्ट मीटर्स को लेकर तमाम चीजें आई थी, डिस्कनेक्शन को लेकर तमाम चीजें आई थी, क्या माना जाए कि जो उपभोक्ताओं को दिक्कत झेलनी पड़ी, अब उसका मुआवजा उन्हें मिल सकता है आने वाले वक्त में? बिल्कुल निश्चित रूप से देखिए, अगर हम प्रति उपभोक्ता मुआवजे की बात करेंगे तो वो रकम बहुत ज़्यादा शायद नहीं है, लेकिन जब हम 1,58,000 जो कुल प्रभावित उपभोक्ता उनकी बात करते हैं तो ये एक बड़ी रकम होगी। और जब बिजली कंपनियों पर इसका भार आएगा तो निश्चित रूप से वो उनके लिए एक सबक भी होगा कि जब योजनाएं लाते हैं तो ये क्यों नहीं सोचते कि अगर उसमें कोई खामी छोड़ेंगे तो परेशान होगा उपभोक्ता। 12 अगस्त को जन्माष्टमी का दिन था और उस समय प्रदेश के 1,58,000 जो स्मार्ट मीटर के उपभोक्ता हैं उनकी बिजली कट जाती है। इनमें बड़ी संख्या उन उपभोक्ताओं की होती है जिनके बिजली के बिल भी पहले से जमा होते हैं। और लगातार जो राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद है वो इस मामले को उठाए हुए है तभी से, और उसी ने नियामक आयोग में भी शिकायत की। और इसके बाद ऊर्जा मंत्री ने खुद भी इनिशिएटिव लेते हुए मुख्यमंत्री से बात की थी, चर्चा की थी और एसटीएफ जांच का अनुरोध किया था। इसमें एसटीएफ जांच भी बैठी, कमेटियों का गठन हुआ और नियामक आयोग ने
मामले का संज्ञान लेते हुए इस मामले में एक रिपोर्ट ली थी। पहले सभी जो डिस्कॉम है यानी बिजली वितरण की जो कंपनियां हैं उनसे एक रिपोर्ट ली थी, और इस रिपोर्ट में जो उन्होंने स्पष्टीकरण दिए, जो जवाब दिए, वो काफी कह सकते हैं अवधेश हास्यास्पद थे। जैसे उन्होंने बताया कि एक दो उपभोक्ताओं को छोड़कर सभी की बिजली जो थी वो 24 घंटे के अंदर जुड़ गई थी, लेकिन जो आंकड़े थे वो उससे कहीं अलग थे, क्योंकि जब विद्युत उपभोक्ता परिषद ने उपभोक्ताओं से संपर्क किया तो वहां पर हालात अलग थे। अब इसी को लेकर नियामक आयोग नाराज है। उसका ये कहना है कि जिनकी बिजली 24 घंटे तक कटी रही तो क्यों ना उनको 100 रुपए मुआवजा दिया जाए, जिनकी 24 घंटे के भी बाद जुड़ी उनको क्यों ना 50 रुपए और अतिरिक्त मुआवजा दिया जाए। तो इसको लेकर आज फिर सुनवाई होगी, और नियामक आयोग जो है वो लगातार बिजली कंपनियों के रुख को लेकर नाराज है। जिस तरह से वो अपने स्पष्टीकरण दे रहे हैं, जिस तरह से अपनी बात रख रहे हैं, उससे नियामक आयोग जो है वो संतुष्ट अभी फिलहाल नजर नहीं बिल्कुल। आ और रहा है। देखने वाली ऐसे में बात होगी जाहिर है कि अगर क्या 1,58,000 एक कड़ा सबक बिजली उपभोक्ताओं कंपनियों को दिया जाएगा, ये अपने आप में सवाल है। शुक्रिया शैलेश जानकारी और अपडेट्स को देने के लिए।